Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फिर से एक बार इस्तकबाल करते हैं आपका आपके अपने चैनल शेख ब्रदर्स में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो इक्तिबास आता है सीटेट के एग्ज़ाम में, तो उसे किस तरह से हल किया जाता है और किस तरह से उसको हल करने के बाद हम इक्तिबास में से जल्द सवालात को ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से पेपर आता है। पेपर की पूरी जो पेडागोजी होती है वो हमने आने वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी होगी तो आप आई बटन पर जाकर पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसमें हमने पेडागोजी को समझा है। अब बारी आती है कि इक्तिबास को किस तरह से समझा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि एक भूखे भेड़िए को एक बकरी नज़र आई। बकरी एक ऊंची सी पहाड़ी के किनारे बैठी हुई ऊँघ रही थी। भेड़िया वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। भेड़िए ने बकरी से कहा, तुम बहुत ख़तरनाक जगह पर बैठी हो, अगर तुम गिर गई तो क्या होगा? मेरी बात मान लो और नीचे आ जाओ, यहाँ पर बड़ा मुलायम और बेहतरीन घास है, आओ ना। बकरी ने पहाड़ी के किनारे की तरफ देखा और कहा, तुम मेरे लिए कितने फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हो और घास के बारे में भी कितना फ़याज़ हो, लेकिन तुम्हें अपनी भूख मिटाने के लिए अपने खाने की फ़िक्र है, मेरी फ़िक्र नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, नोट दर्ज झेल मारूजी सवालात के सही जवाब मुतबादिल का इंतखाब करना है। भूखे भेड़िए को क्या चीज़ नज़र आई? क्या नज़र आई? भेड़, बकरी, बिल्ली, गिलहरी। तो हमने इक्तिबास में देखा कि क्या नज़र आई? एक बकरी नज़र आई। तो इसका जो बी हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से देना होगा। देखते हैं बकरी क्या कर रही थी। तो बकरी ऊँघ रही थी, यानी वहाँ पर ना कि सो रही थी ना चल रही थी, बस बैठी थी दोनों पाँव डाल के, उसे ऊँघ रही थी। भेड़िया कैसा था? भेड़िया कैसा था? प्यासा, भूखा, लंगड़ा या अंधा? तो आप समझ ही गए होंगे, भेड़िया भूखा था। देखते हैं भेड़िया बकरी को किस चीज़ का लालच देना चाहता था? किस चीज़ का लालच देना चाहता था? कि घास का, कि यहाँ पे नरम और मुलायम घास है ना। देखते हैं इस इबारत में भेड़िए की किस आदत का पता चलता है? निकम्मेपन का, अक्लमंदी का, मक्कारी का या फ्याजी का? तो यहाँ पे क्या पता चलता है? वो मक्कारी कर रहा था, यानी एक तरह का धोखा कर रहा था। तो जो सी हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा कि भेड़िया उसको धोखे से बुला रहा था, इसलिए वो धोखा कर रहा था, मक्कारी कर रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि सीटेट में अगर आपने ज़बान 2 का इंतखाब किया है तो उसमें आपको दोनों इक्तिबास देखने को मिलेंगे, जिसमें एक इक्तिबास 7 या 5 मार्क्स का और दूसरा 8 मार्क्स का होता है। टोटल मिला के 15 मार्क्स का इक्तिबास होगा और बाकी जो 15 मार्क्स रहेगा उसका पेडागोजी आएगा। और अगर आपने ज़बान 1 का इंतखाब यानी लैंग्वेज 1 को पसंद किया है तो उसमें आपका 6 मार्क्स का जो इक्तिबास या 7 मार्क्स का जो इक्तिबास होगा वो नसरी इक्तिबास होगा और 8 मार्क्स का होगा वो आपका शायरी इक्तिबास होगा, या फिर 7 मार्क्स का शायरी इक्तिबास हो सकता है और 8 मार्क्स का नसरी इक्तिबास हो सकता है। लेकिन अगर आपने ज़बान 2 लिया है तो दोनों आपको इक्तिबास नसरी तौर पर मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे। नीचे दी गई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 1 से 9 तक के, यहाँ पे देखो 1 से 9 तक के पूछाया तो वहाँ पे वो 6 तक के कर देगा। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, पूरन मिल आगरे के सेठ सर जो मल का एकलौता बेटा। सेठ जी की ख्वाहिश थी कि वो पूरन मल को सिर्फ थोड़ी हिंदी और महाजनी का काम सिखा दे, लेकिन पूरन मल ने अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए ज़िद की और किसी तरह FA तक पहुंच गया। उसके दोस्तों ने उसे मशवरा दिया कि अगर वो दुनिया में तरक्की करना चाहता है तो उसे यूरोप और अमेरिका जाना चाहिए। उसने सेठ जी से अपना इरादा जाहिर किया। सेठ सरजोमल पुराने ख्यालात के सीधे साधे आदमी थे। उन्होंने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। आज तक पूरनमल की कोई बात टाली ना गई थी। इसने खाना पीना छोड़ दिया। मजबूरन सेठ जी को अपने लाडले की बात माननी पड़ी और पूरनमल हंसी खुशी अमेरिका के लिए रवाना हो गया। अगर आप इक्तिबास को थोड़ा वक्त भी देते तो इसमें आपको कोई
आपकी वक्त की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप इक्तबास में वक्त देते हैं तो इसमें आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि इसमें 9 मार्क्स छुपे हुए हैं। अमेरिका की हर बात निराली है, ऊंच नीच का वहाँ कोई सवाल ही नहीं है। दिन भर होटल में झूठे बर्तन धोने वाला, गली गली दिया सलाई बेचने वाला शाम को अच्छे कपड़े पहनकर क्लब जाता है। वहाँ बड़े से बड़ा अमीर या अफसर भी इसे हिकारत की नज़र से नहीं देख सकता। पोरनमल भी एक रात क्लब में जा पहुँचा। वो एक बेशकीमती चाइना सिल्क का सूट पहने हुए था। उसको देखकर लोग मुस्कुराने लगे। पोरनमल समझ गया कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इसका एक दोस्त हरीश भी वहाँ मौजूद था। यहाँ पे पूरा इक्तबास दिया हुआ है। अब डायरेक्ट सवालात देखते हैं हम कि सेठ सरजोमल की क्या ख्वाहिश थी। पोरनमल को मशीनों का काम सिखाने की, पोरनमल को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने की, पोरनमल को आला तालीम दिलाने की, या पोरनमल को सिर्फ हिंदी की तालीम और महाजनों का काम सिखाना था। तो आपका जो 4 नंबर इक्तबास की पहली लाइन में दिया हुआ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या करना था पोरनमल को, सिर्फ हिंदी और महाजन सिखानी थी। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, पोरनमल को उसके दोस्तों ने क्या कहाँ जाने का मशवरा दिया। तो आप सभी जानते हो कि यूरोप और अमेरिका जाने का मशवरा दिया। इक्तबास को ज़्यादातर हमें ध्यान से देखना होगा, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवालात हासिल हो। सेठ सरजोमल कैसे आदमी थे? पुराने ख्यालात के और सीधे साधे आदमी थे। अमेरिका जाकर पोरनमल ने किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो किस कॉलेज में दाखिला लिया? कमर्शियल कॉलेज में दाखिला लिया। ये भी हम इक्तबास में देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जब पोरनमल चमड़े का कहाँ पे, यहाँ पे देखना होगा कि हमें कहाँ पे लिखा होगा। ये इस तरीके से हमें ढूंढना होगा कि कहाँ से उसने कमर्शियल कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ पहुंचकर उसने कमर्शियल कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ से इस सवाल का जवाब उठाया गया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। क्लब में हरीश ने पोरनमल को कौन सा रंग का सूट पहनने के लिए कहा? कौन सा रंग का सूट पहनने के लिए कहा? तो ये भी देख सकते हैं हम कि कौन से रंग का सूट पहनने के लिए उसने कहा। तो मास्टर उस वक्त तो काला सूट पहनकर आना चाहिए था। कौन सा सूट पहनने के लिए कहा? काला सूट पहनने के लिए कहा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही चला जाएगा। अमेरिका में हरीश बसर औकात कैसे करता था? तो रात को होटलों के बर्तन मांजकर करता था। देखते, पोरनमल अमेरिका से क्या काम सीखकर हिंदुस्तान आया? तो क्या काम सीखकर आया? चमड़े का काम। ये भी इक्तबास में आप ऊपर जाके देख सकते हैं। हिंदुस्तान आकर वो क्या करने लगा? हिंदुस्तान आकर क्या करने लगा? चमड़े का कारोबार, कपड़े का कारोबार, किसी कंपनी में नौकरी, या अपने कारोबार की देखभाल करने लगा। ये भी इक्तबास में हम देख सकते हैं। ऊपर एक यहाँ पे देख सकते हैं कि जब पोरनमल चमड़े का काम सीखकर अमेरिका से वापस आया तो सेठ सरजोमल मर चुके थे। अमेरिका से वापस आने के बाद पोरनमल ने खुद का कारोबार देखभाल करने लगा। यहाँ पे देख लिया आपने कि किस तरीके से। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा देश वैसा भेष का मतलब है जिस मुल्क में रहे उस मुल्क के तौर तरीके पहचान करना। ये 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए